है। श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र के व्यापक प्रचार प्रसार में जहाँ हमारे चैनल की स्वयं हमारी टीम की ये आकांक्षा है कि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र हर सनातन धर्म के मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति पाठ करे, क्योंकि श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र बहुत ही लाभप्रद और बहुत ही शक्तिशाली स्तोत्र है और प्रत्येक मनुष्य को, जो वैष्णव हैं, जो सनातन धर्म को मानते हैं, अपनी उन्नति और तीनों तापों के सुख के लिए दैहिक शरीर से संबंधित, दैविक ग्रह नक्षत्र से संबंधित, भौतिक संसार का आधुनिक सुख, इन तीनों को प्राप्त करने के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए, क्योंकि इस घोर कलिकाल में श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र से बड़ा और कोई स्तोत्र नहीं जो हमें इन सब सुखों को सहज सुलभ करा सके। उसी क्रम में हम ऐसे महानुभावों के प्रश्न भी उठा लेते हैं जिनके प्रश्न के समाधान से कई लोगों के प्रश्न का उत्तर एक साथ मिल जाता है। उसी क्रम में आज हमने ये प्रश्न लिया है श्री धनंजय मिश्रा जी का। श्री धनंजय मिश्रा जी का प्रश्न लिया और मैंने AI से पूछा, तो इसमें साफ साफ उनका प्रश्न था कि क्या गुरु चांडाल योग से हम कैसे बचें। उनकी कुंडली में गुरु चांडाल योग का वो दर्शाया गया है, विद्वानों ने दर्शाया है जिन्होंने उनकी कुंडली बनाई है। तो देखिए, इसमें साफ साफ लिखा है कि गुरु चांडाल योग से बचने के लिए श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ किया जा सकता है। अब इसके अलावा और क्या क्या उपाय कर सकते हैं वो भी बताते हैं। इसके अलावा गुरु चांडाल योग से बचने के लिए ये उपाय भी किए जा सकते हैं, अर्थात सर्वश्रेष्ठ उपाय श्री विष्णु सहस्रनाम का ही प्रारंभ में ही बता दिया कि यदि आप और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि और सारे उपाय बड़े कठिन होते हैं, तो आप श्री विष्णु सहस्रनाम का पाठ करें, आप गुरु चांडाल योग से राहत पाएंगे। धीरे धीरे इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। और जो उपाय हैं, गुरुवार को व्रत रखें और पीले वस्त्र पहनें और भगवान विष्णु की पूजा करें। तो भगवान विष्णु की पूजा करने में हम इस चंचल शरीर से और कोई पूजा पाठ हो नहीं सकता, केवल नाम जप हो सकता है और कीर्तन हो सकता है। तो विष्णु सहस्रनाम से अच्छा कोई कीर्तन नहीं है भगवान विष्णु का। विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते समय आप नाम जप भी करते हैं और भगवान के गुणगान का कीर्तन भी करते हैं और गान करते हैं, गा करके पाठ करते हैं सस्वर। तो ये दोनों जो ऊपर के बिंदु हैं कि गुरुवार को व्रत रखें और पीले वस्त्र पहने, तो भगवान विष्णु की पूजा करने वाले गुरुवार को अधिक पूजा करते हैं, पीला वस्त्र पहनते हैं, भगवान विष्णु की पूजा करें। तो पूजा में सबसे अच्छा श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र है। भगवान दत्तात्रेय की पूजा करें, ये भी विष्णु सहस्रनाम से ही आपका पूरा हो जाएगा। राहु के प्रभाव को कम करने के लिए काले तिल और सरसों के तेल का दान करें। राहु के मंत्र ओम राम राहवे नमः का जाप करें। केले के पौधे की पूजा करें। रोजाना हल्दी और चंदन का तिलक लगाएं। पंचमुखी रुद्राक्ष धारण करें। नियमित नारायण मंत्र का जाप करें। अब ये नारायण मंत्र का जाप आप तभी कर सकते हैं जब आप नारायण का मंत्र गुरु दीक्षा में प्राप्त किए हों। जैसे हमारे संप्रदाय में श्री रामानुज भगवान के संप्रदाय में, रामानुज संप्रदाय, इसमें नारायण का ही मंत्र दिया जाता है। तो या तो आप दीक्षित हैं तब ठीक है, नहीं दीक्षित हैं तो पहले श्री रामानुजी संप्रदाय से आप दीक्षित होंगे, जहाँ से आपको नारायण का मंत्र मिलता है।
तभी आप मंत्र का जाप कर सकते हैं, क्योंकि नारायण का मंत्र तभी जपा जा सकता है जब आप दीक्षित हों। महामृत्युंजय मंत्र का हर दिन 108 बार जप करें। ये महामृत्युंजय का जप भी दीक्षा से ही जपा जा सकता है, तो चूंकि आप विष्णु सहस्त्र नाम जप रहे हैं तो महामृत्युंजय मंत्र का जप करें ना करें तब भी आपका काम चलेगा। गुरु चांडाल योग से बचने के लिए ये उपाय भी किए जा सकते हैं। घर के बड़ों, ब्राह्मणों और गुरुजनों का सम्मान करें और रोजाना उनके पैर छुएं। बेसहारा बच्चों की मदद करें। भगवान हनुमान की उपासना करें। नित्यदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने से बड़े माता पिता और गुरु की सेवा करने से और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यही उपाय है। अब चूँकि स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा फ़ोन आ रहा है तो मैं अब बंद कर रहा हूँ। और इस उपाय से आप गुरु चांडाल योग से बच सकते हैं, किंतु सबसे अधिक श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करें। जय श्री राधे।